प्यारे भाइयों और बहनों, कभी ऐसा लम्हा आया है ना जिंदगी में जब दिल बोझिल हो जाए, जब आंखों में एक आंसू भी रोकने के काबिल ना रहे, जब बंदा तन्हा हो, खामोश हो और अंदर से सिर्फ एक सदा निकले, या अल्लाह मैं थक गया हूँ। हाँ, वही लम्हा जब दुनिया के शोर में दिल का सुकून कहीं गुम हो जाता है, जब गुनाहों का बोझ सीने पर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ रख दिया गया हो, और फिर अचानक एक आंसू गिरता है, एक ऐसा आंसू जो शायद किसी को दिखाई नहीं देता लेकिन अर्श वाले को नजर आ जाता है। कहते हैं ना, जब बंदा अपने रब के सामने रो देता है तो जमीन पर गिरने वाला वह एक आंसू आसमान पर बख्शिश की सदा बन जाता है। अल्लाह ताला को अपने बंदे का रोना बहुत पसंद है। वह आंसू जो नादामत से बहे, वह आंसू जो गुनाहों की शर्मिंदगी से निकले, वह आंसू जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, वह किसी भी गुनाह को मिटा सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, यकीनन अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करने वाले हैं और पाक रहने वाले हैं। यानी अल्लाह सिर्फ तौबा कबूल नहीं करता बल्कि तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है। कभी गौर किया, हम इंसान जब किसी से गलती करते हैं तो अक्सर वह नाराज हो जाता है, हमें दूर कर देता है, लेकिन हमारा रब जब हम गुनाह करते हैं तो वह हमसे दूर नहीं होता बल्कि इंतजार करता है कि कब मेरा बंदा पलट कर आए। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को अपने बंदे की तौबा पर इतनी खुशी होती है जितनी एक व्यक्ति को उस समय होती है जब वह अपनी गुमशुदा ऊंटनी जंगल में पा लेता है। सोचो, एक बंदा जो जंगल में अपनी सवारी, खाना, पानी सब कुछ खो देता है, मरने के करीब पहुंच जाता है और अचानक अपनी ऊंटनी वापस देख लेता है, उसकी खुशी कितनी होगी। अल्लाह फरमाता है, मुझे अपने बंदे की तौबा पर उससे भी ज्यादा खुशी होती है एक आंसू, एक सच्ची तौबा, एक दिल से निकलने वाला अस्तगफिरुल्लाह कभी कभी पूरी जिंदगी के गुनाह मिटा देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया हमें बहुत कुछ देती है, शोहरत, दौलत, रिश्ते, ख्वाब, लेकिन सुकून सिर्फ एक जगह मिलता है, अल्लाह के करीब। जब बंदा सिजदे में गिरता है तो दरअसल वह सबसे बुलंद मकाम पर होता है। सिजदा वह लम्हा है जब जमीन पर पेशानी रखकर दिल आसमान तक पहुंच जाता है। कभी रात के अंधेरे में तन्हाई में सिजदे करके देखो, जब सब सो रहे हों और तुम दिल से कहो, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ मगर तेरा बंदा हूँ, फिर देखना दिल के अंदर की आग कैसे ठंडी हो जाती है। रात के आंसू दिन के सदके से ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि वह आंसू, वह राज, वह दर्द सिर्फ अल्लाह जानता है। एक हदीस है कि वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोई, उस पर जहन्नुम की आग हराम कर दी जाती है। सोचो, हमारी आंख जो दुनिया के 1000 दुखों पर रोती है, अगर एक बार अल्लाह के लिए रो ले तो वह आंख जन्नत की हकदार बन जाती है। मेरे भाई, मेरी बहन, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, न जाने कब बुलावा आ जाए। कभी कब्रिस्तान जाकर देखो, वहां किसी के चेहरे पर गर्व नहीं, किसी के साथ दौलत नहीं, किसी के पास वक़्त नहीं, सिर्फ एक चीज वहां काम आती है, नेकियाम और आंसू जो अल्लाह के लिए बहाए गए। हमें लगता है शायद हम बहुत गुनाहगार हैं, अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा, मगर याद रखो, शैतान यही चाहता है कि तुम यह सोचकर पलटना छोड़ दो। कुरान में शैतान ने खुद कहा था, मैं उन्हें गुमराह करूंगा, उन्हें उम्मीद दिलाऊंगा और उन्हें रब की रहमत से मायूस करूंगा। इसीलिए अगर तुम गुनाह के बाद भी मायूस नहीं हुए तो यह इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने तुम्हें अभी भी नहीं छोड़ा। वह तुम्हें बुला रहा है, वह तुमसे कह रहा है, मेरे बंदे लौट आओ, तुम जमीन भर गुनाह ले आओ, मैं आसमान भर रहमत ले आऊंगा। एक लम्हे की तौबा, एक आंसू की नमी और एक या अल्लाह मुझे माफ कर दे, यही तुम्हें जन्नत के करीब ले जा सकता है। कभी किसी ने कहा था, जब बंदा रोता है तो दरअसल वह अपने रब से बात कर रहा होता है, एक ऐसी जबान में जिसे अल्फाज की जरूरत नहीं होती। वही आंसू, वही बातचीत,
अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाती है। और फिर एक वक्त आता है जब रब कहता है, मेरे फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया और तुम्हें खबर भी नहीं होती कि तुम्हारा वह एक आंसू तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन गया। यह वह मकाम है जहां दिल बदल जाता है, जहां रोना इबादत बन जाता है, जहां नादामत रहमत में बदल जाती है, जहां एक आंसू वाकई बख्शिश बन जाता है कि जब बंदा रोकर तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाहों के साथ क्या करता है और वह आंसू कैसे क़यामत के दिन उसके लिए रोशनी बन जाता है।